नवंबर की ठंड में ठिठुरती हुई रूपाली का बस स्टैंड पर वेट कर रही थी। तभी लहराती बल खाती हुई रूपाली अपने बालों को संवारते हुए उसके पास आती है और प्रीति को देखकर रूपाली बोलती है, ओए प्रीति, एक बात बता यार, दिल्ली की सारी सर्दी क्या तेरे ऊपर ही गिर रही है? ये क्या है, इतने सारे कपड़े पहन रखे हैं, तुझे सांस भी आ रहा है इन कपड़ों में? हाँ आ रहा है यार, इतनी ठंड है, कपड़े नहीं पहनूंगी इतने तो कुल्फी जम जाएगी मेरी। यार वो बात नहीं है, ठंड से तो मैं भी अपने आप को प्रोटेक्ट करती हूँ, लेकिन तेरी तरह इतना तामझाम नहीं पहनती। तू हॉटनेस की दुकान है ना, इसलिए। अब तेरा ये कपड़ों का ज्ञान हो गया हो तो कॉलेज चले, लेट हो जाएंगे नहीं तो। प्रीति इतना बोल ही रही होती है कि तभी बस आ जाती है और रूपाली और प्रीति उसमें बैठ जाते हैं। रूपाली विंडो सीट पर बैठती है और थोड़ा सा शीशा खोल देती है। तभी प्रीति बोलती है, ओए पागल, क्या बंद कर शीशा कमीनी। यार तू भी ना सर्दी का मजा भी नहीं लेने देती। देखना कितना प्यारा नजारा है, धूप निकली है, ठंडी हवा है, कितना खूबसूरत है सब। तेरा ये नजारा मुझे सर्दी जुकाम करवा देगा, समझी तू? अब शीशा मत खोलियो। प्रीति के बोलने पर रूपाली बुरा सा मुंह बनाकर चुपचाप बैठ जाती है और थोड़ी ही देर में दोनों कॉलेज पहुंच जाती हैं, जहां रूपाली का बॉयफ्रेंड अक्षय उसे देखकर बोलता है, हे डार्लिंग, कहाँ रह गई थी? अरे कुछ भी नहीं, बस वाला बस स्लो चला रहा था। बाय द वे, तुम बहुत ही ऑसम लग रही हो। कहने को तो गजब की ठंड है, पर तुम तो एकदम कूल लुक में हो मेरी जान। ओह थैंक यू अक्षय। हाँ हाँ, तेरे अंदर हीटर लगा है, तुझे तो ठंड लगती ही नहीं। हम गरीबों पर हो रही है ठंड की मारा मारी, तुम तो मस्त हो। यार प्रीति क्या है तू, मुंह बंद कर ले वरना मुक्के मुक्के मार दूंगी तेरे। अरे बस बस, ठंड में मूड गर्म मत करो, चलो क्लास चलते हैं। जिसके बाद तीनों क्लास में जाते हैं और पढ़ाई करते हैं। ऐसे ही वक्त बीतता जाता है और एक शाम को अक्षय और रूपाली कैफे कॉफी डे में बैठकर कॉफी पी रहे होते हैं। तभी अक्षय बोलता है, जान एक बात पूछूं तुमसे? हाँ बोलो ना। तुम इतनी ठंड में भी इतने कम कपड़े पहनती हो, क्या तुम्हें सच में ठंड नहीं लगती? अक्षय मुझे भी बाकी सबकी तरह ठंड लगती है, बस मैं भारी भारी जैकेट और फालतू कुछ नहीं पहनती। मैं ऐसे कपड़े पहनती हूँ जो मुझे गर्माहट भी देते हैं और बहुत लाइट वेट भी होते हैं। अरे वाह, सही है फिर तो। वैसे सर्दी के मौसम में अच्छी सी झप्पी प्लस पप्पी मिल जाती तो मजा ही आ जाता। अच्छा जी, जरा सब्र करो। ऐसे ही दोनों कॉफी को एंजॉय करते करते ढेर सारी बातें करते हैं। दिन गुजरते हैं और ठंड भी बढ़ने लगती है। रूपाली का विंटर फैशन भी अपडेट होता जाता है। हर कोई उसके सर्दियों में कम कपड़े पहनने के राज को जानना चाहता था। ऐसे ही एक दिन प्रीति रूपाली के घर आती है और रूपाली अपनी अलमारी में सर्दियों के कपड़े रख रही होती है। तभी प्रीति बोलती है, यार कपड़े तो तेरे पास भी वही है जो मेरे पास है, कोट जैकेट कोटी। फिर तुझे कम कपड़े पहनकर भी ठंड नहीं लगती और मुझे ज्यादा कपड़े पहनकर भी कभी बंद नहीं होती। ऐसा क्यों है? क्योंकि तू पागल है। यार मजाक मत कर, बताना प्लीज। देख प्रीति, सीधी सी बात है, ठंड और शर्म जितनी महसूस करो ना उतनी ही लगती है मेरी जान। पर फिर भी जब सर्दी से बचना ही है और अपने आप को स्टाइलिस्ट भी दिखाना है तो फिर इतना तामझाम करने की क्या जरूरत है यार। देख मैं तुझे बताती हूँ, तू हमेशा ना बेसिक स्किन फिट इनर पहना कर, उससे तेरी बॉडी को गर्माहट भी मिलेगी। उसके ऊपर तो स्टाइलिश टॉप कुर्ती कुछ भी वियर कर यार, तू ठंड से भी बची रहेगी, तेरा स्टाइल भी आ जाएगा। ऐसे ही तू जीन्स के नीचे भी सेम वैसे ही लेगिंग पहन, फिर जीन्स प्लाजो, चाहे तो ऊपर से लेगिंग पहन ले या कुछ भी कर ले, तुझे कहीं से भी जरा सी भी ठंड नहीं लगेगी। और पैरों में तो बूट्स या फिर लॉन्ग वाले बूट्स भी पहन सकती है और बाकी तो मफलर से अपने आप को और स्टाइलिश दिखा सकती है। ओ तेरी, तो ये राज है तेरा इतना कूल लुक दिखने का? मतलब तुझे भी सर्दी लगती है? मैं तो डर गई थी कहीं तू एलियन तो नहीं है, पर तेरे सर पर एंटीने नहीं है ना? मार मार के तेरा मुंह सजा दूंगी, तू होगी एलियन। इतना कहकर रूपाली पिलो उठाकर प्रीति को मारने लगती है और ऐसे ही वक्त बीतता जाता है और सर्दियों का मौसम भी खत्म हो जाता है। अक्षय अपनी माँ मंजू को रूपाली के बारे में बताता है, जिसके बाद मंजू अपने बेटे के साथ रूपाली के घर रिश्ता लेकर आती है। दोनों परिवार वाले आपस में सलाह करके रिश्ता पक्का कर देते हैं, जिसके कुछ ही दिनों बाद उनकी शादी तक हो जाती है। शादी के बाद रूपाली एक अच्छी संस्कारी बहू की तरह सारा काम किया करती। ऐसे ही एक दिन मंजू रूपाली से बोलती है, बहू एक बात कहे?
जी माँ जी कहिए ना। वैसे तो हमको लगता था कि ये लव मैरिज अच्छी नहीं होती, पर तुम्हारे जैसी बहू शायद हम खुद नहीं खोज पाते। इतने गुण संस्कार है तुम में, सच्ची दिल खुश हो गया जब से घर आई हो। थैंक यू माँ जी। ऐसे ही दोनों सास बहू बातें करते करते घर का काम करती है और थोड़ा और समय बीतता है। फिर गर्मियों का मौसम खत्म होने के बाद सर्दियों का मौसम आता है। सर्द हवाएं चलने लगती है और मंजू ठंड से बचने के लिए 2-3 भारी भारी स्वेटर, टोपी, मफलर और हाथों में दस्ताने पहन लेती है। और जैसे ही वो रूपाली के पास जाती है तो रूपाली मंजू को पहचान नहीं पाती और बोलती है, जी आप कौन हैं और आप मेरे घर में क्या कर रही हैं? अरे बहू, हम है तोहरी सास। माँ जी आप हैं, लेकिन आप ऐसे भालू क्यों बनी हुई हैं? बहू तू देख नहीं रही कितनी ठंड है बाहर, इतना कुछ तो पहनना ही पड़ेगा ना, ठंड से भी तो बचना है। माँ जी अगर ठंड से बचना है तो इतने कपड़े पहनने की क्या जरूरत है, थोड़े कम कपड़े भी पहने जा सकते हैं। वो कैसे बहू? वो सब आप मुझ पे छोड़ दो। इतना कहकर रूपाली वहाँ से अपने कमरे में जाती है और बहुत प्यारा सा विंटर लॉन्ग कोट लेकर आती है, साथ ही कुछ और गर्म कपड़े भी लेकर आती है। जिसके बाद रूपाली और मंजू के कमरे में जाते हैं। रूपाली सारे कपड़े बेड पर रखती है और बोलती है, माँ जी ये लीजिए आपके लिए गरम कुर्ते और पजामिया। पर बहू मैं तो साड़ियाँ पहनती हूँ, ये सब नहीं पहनती, फिर मैं इन सब का क्या करूँगी? तो माँ जी आप ब्लाउज के नीचे काले या फिर किसी भी रंग की स्लिम फिट टी शर्ट पहनो जो आपकी साड़ी के साथ मैच हो, इससे आपको गर्माहट महसूस होगी। और ऊपर से आप लॉन्ग कोट पहन लीजिए, इससे आपकी साड़ी भी कवर हो जाएगी। और हाँ साथ में आप अपने सर पर टोपा लगा लीजिए, आपको इतना सारा तामझाम करने की जरूरत नहीं है। अरे वाह बहू, तू तो बड़ी सयानी निकली, नहीं तो मैं अपने वजन से भी 2 गुना ज्यादा कपड़े पहन कर बैठी रहती थी। कोई बात नहीं माँ जी आप कपड़े बदल लो, मैं नीचे आपका वेट करूँ। कुछ देर में मंजू कपड़े बदलकर नीचे आती है और तभी वहाँ अक्षय आता है और मंजू को देखकर बोलता है, क्या बात है माँ, आप तो एकदम हीरोइन लग रही हो। हाँ बेटा, सब तेरी बीवी की मेहरबानी है, इसी ने किया है ये सब। बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक बात तो है, कपड़ों से तो हमारी बाहरी त्वचा ही सिर्फ ठंड से बचती है, अपनी बॉडी को इंटरनली भी हमें स्ट्रॉन्ग रखना चाहिए ताकि बदलते मौसम के साथ हम बीमार ना पड़े। हाँ बहू, ये बात तो सही है, बाहर के साथ साथ अंदर का भी ख्याल रखना जरूरी है। अरे यार आप लोगों की बातें हो गई हो तो एक कप गर्मा गर्म चाय पिला दो। जी जी बैठिए ना, मैं लाती हूँ। जिसके बाद रूपाली सबके लिए चाय के साथ साथ पकोड़े भी लाती है और सब लोग सर्दी का मजा कम कपड़े और चाय पकोड़ों के साथ लेते हैं। Peace.